जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर हम आज बात करने वाले हैं महाभारत के कर्ण और बर्बरीक में कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा। आइए शुरू करते हैं। महाभारत में कर्ण और बर्बरीक दोनों ही असाधारण योद्धा थे, लेकिन उनकी तुलना करना जटिल है क्योंकि दोनों की शक्तियां, परिस्थितियां और योगदान अलग अलग हैं। फिर भी कुछ प्रमुख पहलुओं के आधार पर उनकी तुलना की जा सकती है। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित थी, लेकिन आकाश में एक शांति व्याप्त थी जो किसी तूफान के बाद आई ठंडी सांस जैसी थी। धरती ने अनेक वीरों का बलिदान देखा, परंतु दो आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं स्वयं को समर्पित कर दिया था। एक ओर था कर्ण, सूर्यपुत्र राधे, वह योद्धा जो जन्म से अपमानित था लेकिन मृत्यु तक अपराजय रहा। दूसरी ओर था बार्बरिक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, जिसने युद्ध के प्रारंभ में ही स्वयं का शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। इन दोनों ने भले ही युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना नहीं किया, लेकिन नियति ने उन्हें मिलाने का निश्चय कर रखा था। जब युद्ध के पश्चात दोनों आत्माएं शरीर के बंधनों से मुक्त होकर एक दिव्य लोक में पहुंची तो वहां का आकाश विचित्र था। ना दिन था ना रात, बस एक स्थिर प्रकाश था जो सत्य और त्याग की गवाही दे रहा था। इसी रहस्यमयी लोक में समय की सीमाओं से परे कर्ण और बार्बरिक आमने सामने खड़े थे। कर्ण की आत्मा अब निर्मल थी। उसके शरीर से छाया हुआ तेज ऐसा था मानो सूर्य ने अपनी सारी ऊष्मा समर्पित कर दी हो। उसके चेहरे पर ना कोई अभिमान था ना पछतावा, बस एक शांति जो केवल मृत्यु के बाद धर्म का दर्शन करने पर मिलती है। और बार्बरिक, उसके पास शरीर नहीं था, बस एक शीश था, उसी दिव्य दृष्टि से चमकता हुआ जो युद्ध के हर क्षण का साक्षी बना था। वह मुखमंडल अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो कि उसके बलिदान ने किसी भविष्य को बचाया है। ना उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, ना कोई औपचारिकता निभाई। इन आत्माओं के बीच शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे जो धर्म के लिए मरा हो वही दूसरे का मूल्य समझ सकता है। कर्ण ने कभी सोचा था कि मृत्यु के बाद उसे भी आलोचना मिलेगी। उसने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, लेकिन जब उसने बार्बरिक की आत्मा को देखा, उस शीश को जो केवल धर्म के मार्गदर्शन के लिए अर्पित किया गया था, तो उसे यह समझ आ गया कि न्याय केवल विजय से नहीं होता, बलिदान से होता है। बार्बरिक ने कर्ण को देखा, वह योद्धा जिसे हर किसी ने ठुकराया, अपमानित किया, लेकिन जिसने जीवन भर कभी भी किसी याचक को निराश नहीं किया। उसके पास सब कुछ था, तेज प्रतिभा, वीरता, फिर भी उसे समाज ने सिर्फ सूतपुत्र कहकर दुत्कारा। दोनों आत्माएं अब एक गहराई से एक दूसरे को निहार रही थी। वह दृश्य ऐसा था मानो दो नदियां जो विपरीत दिशाओं से चली हो, अब एक महासागर में मिल रही हो। एक ने जीवन भर दान किया और एक ने जीवन दान कर दिया। इन दोनों के मिलने से लोक में एक कंपन हुआ। स्वर्ग के द्वार खुल गए और देवताओं ने कहा, देखो, धर्म के दो सबसे उज्ज्वल दीपक एक साथ जल उठे हैं। एक ने जीवन भर जलकर प्रकाश दिया और एक ने स्वयं को ही जला डाला। यह मिलन केवल दो वीरों का नहीं था, यह मिलन था त्याग और न्याय के सबसे उच्च रूपों का। तभी दिव्य आकाश में एक दिव्य रथ उतरा जिसमें स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों आत्माओं को देखा और कहा, कर्ण, तुम्हारी परीक्षा जीवन भर चली। बार्बरिक, तुम्हारा त्याग क्षण भर में हुआ, लेकिन तुम दोनों ही धर्म के सबसे पवित्र प्रतीक हो। तुम्हारे बलिदान से ही इस युग का संतुलन बना है। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। एक साथ उस क्षण वह दिव्य प्रकाश जिसमें वे खड़े थे और भी तेज हो गया। वह केवल प्रकाश नहीं था, वह इतिहास का सबसे महान आलोक बन गया।
वह दिन था जब कर्ण और बार्बरिक दो पृथक पथों पर चले वीर एक ही आत्मिक आकाश में विलीन हो गए। एक पृष्ठभूमि कर्ण सूर्य पुत्र थे, कौरवों के पक्ष में लड़े और दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। वे पांडवों के सौतेले भाई थे, लेकिन सामाजिक रूप से सूत पुत्र माने गए। तू कौशल कर्ण एक महान धनुर्धर थे, जिन्हें भगवान परशुराम से विजया धनुष और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। उनकी युद्ध कुशलता अर्जुन के समकक्ष मानी जाती थी। 3 शक्तियां। कर्ण के पास कवच कुंडल थे जो उन्हें अजय बनाते थे, जब तक इंद्र ने उन्हें दान में नहीं लिया। उनके पास ब्रह्मास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्र थे। फौर चरित्र कर्ण का जीवन त्याग, दानशीलता और मित्रता, दुर्योधन के प्रति वफादारी से भरा था, लेकिन अभिशापों और नीति ने उन्हें बार बार कमजोर किया। 5 योगदान। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अंततः अर्जुन द्वारा मारे गए। उनकी मृत्यु नियति और अभिशापों का परिणाम थी। वन पृष्ठभूमि बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वे महाभारत युद्ध में सीधे भाग नहीं ले पाए, लेकिन उनकी कहानी अद्भुत शक्ति और बलिदान की है। तू कौशल बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा थे, जिन्हें भगवान शिव से 3 अचूक बाण प्राप्त थे। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरे युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। 3 शक्तियां। बर्बरीक के 3 बाणों की विशेषता थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण उसका विनाश करता और तीसरा बाण सुरक्षा करता। उनकी शक्ति इतनी थी कि वे दोनों पक्षों को नष्ट कर सकते थे। फौर चरित्र बर्बरीक निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को युद्ध में शामिल होने से रोका। 5 योगदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण किया और उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया और युद्ध को एक पहाड़ी से देखने की अनुमति मांगी। उनकी मृत्यु बलिदान का प्रतीक थी। एक शक्ति। बर्बरीक की शक्ति 3 बाण कर्ण से कहीं अधिक थी, क्योंकि वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कर्ण की शक्ति व्यक्तिगत युद्ध कुशलता और दिव्यास्त्रों तक सीमित थी। युद्ध में प्रभाव। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में सक्रिय भाग लिया और कई योद्धाओं को परास्त किया, जबकि बर्बरीक युद्ध में भाग नहीं ले सके। इस दृष्टि से कर्ण का प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष था। 3 चरित्र और बलिदान। कर्ण का जीवन त्याग और दानशीलता से भरा था, लेकिन बर्बरीक का शीश दान एक अनुपम बलिदान था जो उनकी धर्मनिष्ठा और निस्वार्थता को दर्शाता है। फौर नीति। कर्ण की मृत्यु अभिशापों और नीति के कारण हुई, जबकि बर्बरीक का बलिदान स्वेच्छा से और श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। यदि शक्ति और युद्ध को समाप्त करने की क्षमता की बात हो तो बर्बरीक कर्ण से सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि उनके 3 बाण अजय थे और पूरे युद्ध को बदल सकते थे। यदि युद्ध में प्रत्यक्ष योगदान, धनुर्विद्या और चरित्र की बात हो तो कर्ण का स्थान अधिक प्रमुख है, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपनी वीरता सिद्ध की और दानवीर के रूप में अमर हुए। आध्यात्मिक दृष्टि से बर्बरीक का बलिदान और श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति उन्हें एक विशेष स्थान देती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पहलू को प्राथमिकता देते हैं। शक्ति के आधार पर बर्बरीक और युद्ध कुशलता व चरित्र के आधार पर कर्ण को श्रेष्ठ माना जा सकता है। कर्ण और बर्बरीक की कहानियां महाभारत में न केवल उनकी वीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनसे जुड़ी कुछ रोमांचक और आश्चर्यजनक बातें भी हैं जो उनकी कथाओं को और भी रोचक बनाती हैं। नीचे कुछ ऐसी ही रोमांचक बातें दी गई हैं। एक सूर्य पुत्र का रहस्य। कर्ण का जन्म कुंती से सूर्यदेव के वरदान के फल स्वरूप हुआ था, लेकिन कुंती ने उन्हें नदी में बहा दिया।
एक रथवान अधिरथ ने उन्हें पाला, जिसके कारण कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। युद्ध के अंत में जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो यह एक भावनात्मक और आश्चर्यजनक खुलासा था। टू कवच कुंडल की कहानी। कर्ण का जन्मदत्त कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाते थे। इंद्र, अर्जुन के पिता ने छल से कर्ण से यह दान में मांग लिए, लेकिन कर्ण ने बिना किसी हिचक के दान दे दिया। बदले में इंद्र ने कर्ण को एक शक्तिशाली शक्ति वासवी शक्ति दी, जिसे कर्ण ने युद्ध में घटोत्कच के खिलाफ इस्तेमाल किया। 3 परशुराम का शाप। कर्ण ने परशुराम से छल करके खुद को ब्राह्मण बताकर युद्ध कला सीखी। जब परशुराम को सच्चाई पता चली, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि उनके द्वारा सिखाया गया ज्ञान ब्रह्मास्त्र सबसे महत्वपूर्ण समय में काम नहीं करेगा। यह शाप युद्ध में कर्ण की हार का एक कारण बना। 4 दुर्योधन की दोस्ती। कर्ण की दुर्योधन के प्रति वफादारी इतनी गहरी थी कि उन्होंने कई बार अपने जीवन को जोखिम में डाला। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, जिससे कर्ण की सामाजिक स्थिति बढ़ी। यह दोस्ती महाभारत की सबसे रोमांचक और भावनात्मक कहानियों में से एक है। 5 कर्ण का दानवीर स्वभाव। कर्ण ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। एक बार जब वह मृत्युशैया पर थे, तब भी उन्होंने अपने स्वर्ण दांत दान कर दिए। यह घटना उनके दानवीर स्वभाव को और भी महान बनाती है। एक 3 बाणों का चमत्कार। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अचूक बाण मिले थे, जो इतने शक्तिशाली थे कि वे कुछ ही क्षणों में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इन बाणों की खासियत थी कि वे न केवल लक्ष्य को नष्ट कर सकते थे, बल्कि बर्बरीक की इच्छा अनुसार किसी को बचा भी सकते थे। यह शक्ति उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनाती थी। श्री कृष्ण का परीक्षण। बर्बरीक ने युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया था, क्योंकि कौरव कमजोर थे। बर्बरीक उनके पक्ष में लड़ने को तैयार थे। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उन्हें एक पेड़ के सभी पत्तों को भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने यह कर दिखाया, यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपाया था, उसे भी भेद दिया। यह घटना बर्बरीक की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। तीसरा, शीश का दान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश की मांग की ताकि उनकी शक्ति युद्ध को प्रभावित न कर सके। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उन्होंने युद्ध को देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। यह बलिदान बर्बरीक को अमर बनाता है। फॉर खाटू श्याम के रूप में पूजा। बर्बरीक को आज खाटू श्याम श्री कृष्ण के वरदान के कारण के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में बर्बरीक भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनकी यह आध्यात्मिक उपस्थिति उनकी कहानी को और भी रोमांचक बनाती है। 5 युद्ध का विश्लेषक। युद्ध के बाद जब बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध का असली विजेता कौन था, तो उन्होंने कहा कि यह श्री कृष्ण की रणनीति और धर्म की जीत थी। यह दर्शाता है कि बर्बरीक न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि बुद्धिमान और निष्पक्ष भी थे। दोनों का बलिदान। कर्ण और बर्बरीक दोनों ने अपने जीवन में असाधारण बलिदान दिए। कर्ण ने अपने कवच कुंडल और अंतः जीवन दान में दिया, जबकि बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया। 2 दिव्य शक्तियां। दोनों के पास ऐसी शक्तियां थी जो उन्हें युद्ध में अजय बना सकती थी। कर्ण के पास विजय धनुष और ब्रह्मास्त्र थे, जबकि बर्बरीक के पास 3 अचूक बाण थे। 3 श्री कृष्ण का प्रभाव। दोनों की कहानियों में श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का रहस्य बताया और उन्हें पांडवों के पक्ष में आने का अवसर दिया।
लेकिन कर्ण ने वफादारी चुनी। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोका ताकि धर्म की जीत हो सके। फॉर नीति का खेल। कर्ण और बर्बरीक दोनों ही अपनी नीति के शिकार हुए। कर्ण के अभिशाप और बर्बरीक का बलिदान दोनों ही दर्शाते हैं कि महाभारत में कोई भी योद्धा अपनी नीति से बच नहीं सका। नैतिक दुविधाएं। कर्ण की कहानी वफादारी, सामाजिक अन्याय और दानशीलता के बीच की दुविधा को दर्शाती है, जबकि बर्बरीक की कहानी धर्म और बलिदान के प्रति निष्ठा को उजागर करती है। दिव्य हस्तक्षेप। दोनों की कहानियों में देवताओं सूर्य, शिव, इंद्र, श्री कृष्ण का हस्तक्षेप उनकी कथाओं को अलौकिक बनाता है। अनसुनी वीरता। बर्बरीक की कहानी कम चर्चित है, लेकिन उनकी शक्ति और बलिदान कर्ण की वीरता से किसी भी मायने में कम